हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है और विश्वास कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज जो हम लोग के बीच जो कुछ वक्तव्य होगा वह एक अपकमिंग वैकेंसी, जो बहुत बड़ी वैकेंसी के रूप में आप लोगों के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। हिंदुस्तान के पेपर में आप जाके इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं सभी एक एक कथनों पे हम लोग जिक्र करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। शायद ऐसा डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा, तो सतर्क रहें और बारीकी से एक एक बिंदु पे ध्यान देके आप अपना सुनिश्चित करें कि क्या कैसे इस बहाली के अंदर प्रक्रिया से हमको गुजरना पड़ेगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बढ़ते हुए हम आपसे बता दूं कि यहाँ है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई न्यू वैकेंसी 2022। मतलब आरपीएफ की ओर से कांस्टेबल का भी वैकेंसी और उसके साथ साथ एसआई दरोगा का भी वैकेंसी है। तो कांस्टेबल और दरोगा दोनों है, कांस्टेबल और एसआई दोनों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इसके पूरे प्रोसेस, सैलरी, चयनित प्रक्रिया, फॉर्म कैसे फिलअप करे, कौन कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, टोटल कुछ ए टू जेड जानकारी हम आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप देख लीजिए, यहाँ है कि आरपीएफ कांस्टेबल भी है और उसके साथ साथ एसआई के बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल है, ठीक है। उसके बाद बता दें साथियों कि यहाँ है टोटल पोस्ट संख्या। यहाँ क्या चीज है, वैकेंट। आप देख रहे होंगे कि टोटल पोस्ट खाली है। तो बता दूं साथियों, एक बड़ी सूचना के अनुसार एक गोपनीय ढंग से यह बात आया है कि टोटल पोस्ट की जो संख्या होगा साथियों, वह होगा आपका 20,000 प्लस पदों पे वैकेंसी आने वाली है। कितना वैकेंसी आने वाली है? 20,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। किस चीज में आने वाली है? तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के बारे में, ठीक है। तो टोटल पोस्ट देख लिया आप साथियों कि 20,000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद फी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किसको कितना फी पे करना होगा। तो फी जो देख रहे हैं आप साथियों, यहाँ जो फी है, फी जनरल और ओबीसी का 500 रुपया है। फी जनरल और ओबीसी का कितना रुपया है? एक हाथ 500 रुपया। जनरल और ओबीसी का कितना है फी? 500 रुपया है। उसी में हम आते हैं एससी और एसटी और फीमेल, एससी एसटी और ऑल इंडिया के फीमेल, एससी एसटी और ऑल इंडिया के फीमेल को कितना रुपया लगेगा इस फॉर्म को फिलअप करने में? मात्र 250 रुपया, जो जनरल और ओबीसी का 50% होता है। 250 रुपया लगेगा किसको? एससी एसटी और फीमेल, पूरे इंडिया के लड़कियों का, ठीक। उसके बाद आ जाता है करेक्शन चार्ज। करेक्शन चार्ज किसे कहते हैं? करेक्शन चार्ज साथियों आपको पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जानने की पूरी प्रयास कीजिएगा कि करेक्शन चार्ज यह है कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर आपसे नाम, पता, एड्रेस, सर्टिफिकेट, कोई भी चीज की त्रुटि अगर हो जाती है, क्या चीज हो जाती है? त्रुटि अगर हो जाती है, तो आपको उसको सही कराने के लिए जो सरकार के आदेशानुसार, निर्देशानुसार जो आपको वक्त मिलेगा, उस वक्त में अगर आप करेक्शन करवाते हैं, सही करवाते हैं उन्हीं चीजों को, तो आपको फिर से 250 रुपया पे करना होगा सरकार को। कितना रुपया पे करना होगा? 250 रुपया। तो सतर्क रहें कि हमारे से कोई भी एक गलती फॉर्म भरते हुए दरमियान एक भी गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो 250 रुपया फिर से पे करना आपको पड़ जाएगा। भुगतान बहुत हार्ड है। और उसके बाद आ जाते हैं एज। आप देख लिए कि किस चीज के बहाली है, तो आरपीएफ का बहाली है। उसके बाद पोस्ट की संख्या कितना होगा? तो टोटल 20,000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आएगा, जिसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों रहेगा। उसके बाद आप देख लिए जनरल ओबीसी का 500 रुपया फी है। उसके बाद एससी एसटी और ऑल इंडिया फीमेल का 250 रुपया है। करेक्शन चार्ज आपसे अगर गलत हो जाती है तो 250 रुपया लग जाएगा। और अब आ जाते हैं एज पे साथियों। एज जो है आपका, जनरल का एज है 18 से 25 वर्ष। जनरल का एज कितना है? 18 से 25 वर्ष है। वहीं ओबीसी का है 18 से 28 वर्ष। ओबीसी का कितना है? 18 से 28 वर्ष। और उसके बाद
आ जाते हैं हम लोग SC ST के 18 से 30 वर्ष। तो आपको पता होगा कि OBC का एज में छूट मिलता है 3 वर्ष का और SC और ST का छूट मिलता है 5 वर्ष का। ये तो पता होगा कि OBC का 3 वर्ष का छूट मिलता है और SC ST का 5 वर्ष का छूट मिलता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कितना एजुकेशन होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। एजुकेशन के लिए साथ ही बता दूं आपको कि अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपसे सिर्फ 10th सर्टिफिकेट रहना चाहिए। 10th पास रहते हैं अगर आप, तो आप RPF कांस्टेबल में फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। अगर SI दरोगा के लिए आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो वह कोई भी क्राइटेरिया हो, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मतलब साइंस से आप पास किए होंगे हैं या आर्ट से या कॉमर्स से, किसी भी क्षेत्र में आप ऑनर्स अगर क्लियर कर लिए हैं तो आप SI के लिए भी फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। तो दरोगा के लिए किस चीज का मतलब एलिजिबिलिटी है, BA ऑनर्स आपसे हो गया होना चाहिए। तो SC ST का 5 वर्ष और OBC का 3 वर्ष। तो यहाँ एज हम देख लिया 18 से 25 वर्ष जनरल का, 18 से 28 वर्ष OBC का और 18 से 30 वर्ष SC ST का। एलिजिबिलिटी बता दिए हैं साथियों कि अगर कांस्टेबल से भरते हैं तो 10th पास होना चाहिए। अगर आप SI का भरते हैं तब BA पास होना चाहिए। कांस्टेबल 10वीं और SI BA। उसके बाद आ जाते हैं साथियों सिलेबस प्रक्रिया के बारे में कि क्या सिलेबस रहेगा। अपकमिंग तो है, मतलब बहुत पहले नहीं हम बता रहे हैं, तकरीबन ये बहाली समथिंग आते आते 2023 से पहले इसका मतलब फॉर्म फिलअप होना चालू हो जाएगा, ऐसा मेंशन अखबार में किया गया है। तो सिलेबस जो है आपका साथियों, सिलेबस में बता दूं कि 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद ये जो पूरा सिलसिला है आपसे कि अगर 120 प्रश्न 120 नंबर का है तो आप कितना समय मिलेगा आपको बनाने के लिए। तो आपको जो समय मिलेगा साथी वह मिलेगा 90 मिनट। कितना मिनट मिलेगा, 90 मिनट इक्वल टू 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा 120 प्रश्न सोल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें ये जो रेट देख रहे हैं आप, यह निगेटिव है 1.1/3, मतलब अगर आप 3 गलत करते हैं तो आपसे 1 गलत सही काट लिया जाएगा, मतलब 1/3 निगेटिव पर्सन भी है। उसके बाद क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें साथियों मैथ से जो है आपका 35 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग से आपसे 35 प्रश्न पूछा जाएगा और सर्वोपरि जीके जीएस से 50 प्रश्न। मैथ से 35, रीजनिंग से 35 और जीके जीएस से 50 प्रश्न। तो कुल मिला के 35, 70 और 50 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का होगा, 90 मिनट समय दिया जाएगा और निगेटिव 1/3 है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पूरे प्रक्रिया के बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। तो इसमें बता दूं साथियों कि फिजिकल, इसमें ये तो बता दिए एग्जाम, जो जैसे एग्जाम है फॉर्म फिलअप करना, एज क्राइटेरिया, लेकिन अब फिजिकल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है यहाँ देख सकते हैं आप, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है यहाँ मेल है और यहाँ फीमेल है। मेल और फीमेल दोनों को बता देते हैं, पहले बता दिए कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यह अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है। तो मेल का जो हाइट होगा ना साथियों, मेल का हाइट होगा 165 सेंटीमीटर। मेल का हाइट कितना होगा, 165 सेंटीमीटर, और वहीं फीमेल का हाइट होगा 157 सेंटीमीटर। मेल का 165 सेंटीमीटर और फीमेल का वहीं कितना होगा, 157 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चेस्ट। चेस्ट जो साथी है आपका, मेल का है 80 से 85, मतलब अगर साधारण आप हैं तो इसमें नापा जाएगा तो 80, और एक्सपेंडेड मतलब फुला के जो है आप इसे 85 कर पाते हैं तो आप पास माना जाइएगा। तो चेस्ट है 80 से 85 और वही फीमेल का चेस्ट नहीं है, फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं रनिंग प्रक्रिया। रनिंग क्या है, तो इसका जो साथी रनिंग है वह रनिंग है 1600 मीटर। कितना है रनिंग है मेल का कितना रनिंग है, 1600 मीटर है। उसके बाद मेल का कितना है 1600 मीटर और फीमेल का कितना है 800 मीटर। मेल का रनिंग है 1600 मीटर और फीमेल का रनिंग है 800 मीटर। लेकिन इसमें वक्त कितना मिलेगा हमें, वक्त जो साथी मिलेगा आपको वह मिलेगा 5 मिनट 45 सेकेंड में। मेल को 1600 मीटर
दौड़ना है, मेल को कितना दौड़ना है, 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना है। वहीं फीमेल का बता दूं, फीमेल को 3 मिनट 40 सेकेंड में 3 मिनट 40 सेकेंड में कितना 800 मीटर दौड़ना भागना पड़ेगा। कितना 800 मीटर क्या करना होगा, दौड़ करना होगा। कितना मिनट में, 3 मिनट 40 सेकेंड में, 3 मिनट 40 सेकेंड में। वही बता दे साथियों कि हाई जंप मेल के लिए 4 फीट है। हाई जंप मेल के लिए कितना है, 4 फीट है। तकरीबन मानिए कि यहां होगा 4 फीट। हाई जंप कितना है, 4 फीट मेल का। उसके बाद फीमेल का वही कितना हो, 3 फीट। मतलब मेल का हाइट हाई जंप 4 फीट और फीमेल का हाई जंप 3 फीट लिया जाएगा। उसके बाद बता दूं लॉन्ग जंप आपसे कितना करवाया जाएगा। तो लॉन्ग जंप के जो बात करूं साथियों, तो लॉन्ग जंप आपको मेल के लिए 14 फीट चाहिए। मेल के लिए कितना होना चाहिए, लॉन्ग जंप 14 फीट। और वही फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, 9 फीट। मतलब आप लंबी छलांग जो मारते हैं, उस छलांग के दरमियान आपसे अगर मेल है तो 14 फीट कूदना होगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपसे 9 फीट कूदवाया जाएगा। तो आप देख लिए ये टोटल फिजिकल के बारे में। फिजिकल में बता दिए कि रनिंग क्या है, हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, उसके बाद क्या बता दें हाई जंप कितना है और लॉन्ग जंप कितना है। तो ये सारी प्रक्रिया आपका क्या है, फिजिकल किसका, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ का कितना है, पूरे फिजिकल के बारे में बता दिए। अब साथ ही बात करते हैं सैलरी कि कितना मिलेगा। इतना कुछ करने के बाद आपको पर मंथली कितना पे मिलेगा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। क्योंकि आप केंद्र सरकार में कार्यरत हो जाइएगा तो आपको जो सैलरी पे करेगी सरकार जो आपसे सैलरी पे करेगी वह करेगी 21,700 से लेके 69,100 तक। कितना पे करेगी, 21,700 से लेके 69,100 तक आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं साथियों कि जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा। तो आपको पता है कि अगर आप केंद्र सरकार की एम्प्लॉयमेंट हैं तो आपको ऑल इंडिया काम करना पड़ेगा। ऑल इंडिया मतलब जॉब लोकेशन क्या होगा, ऑल इंडिया होगा। तो आशा आई होप कि आपको यह हमारी द्वारा पूरी जानकारी आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।